हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मध्ययुगीन इतिहास। मध्ययुगीन इतिहास दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जैसे रेलवे एवं एसएससी, स्टेट पुलिस तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज ये मध्ययुगीन इतिहास का टॉप 300 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आइए चंदन स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जो रोजाना सुबह शाम 6 बजे जीके एवं करंट अफेयर के जो प्रश्न दिए जाते हैं आपके लिए आने वाले एग्जाम एनटीपीसी एवं ग्रुप डी में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज बढ़ेंगे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, गजनी का यह प्रथम शासक कौन, यह जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो दोस्तों, वह प्रथम शासक बना मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो दोस्तों, महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे दोस्तों, उसके जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण थे दोस्तों, वह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1525 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों, जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किए थे उस समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। वह ग्रंथ कौन थी? तो दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम था किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी दोस्तों, वह अरबी थी। अगला क्वेश्चन है, अगर आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वह सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, वह कुतुब बिन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ताइरन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी के बीच हुई थी वह किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों, ताइरन की जो पहली लड़ाई हुई थी वह मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस खिजली शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों, वह खिजली शासक था जो दिल्ली की सिंहासन पर बैठने के लिए जो अपनी ससुर की हत्या कर दी थी, वह अलाउद्दीन खिजली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों, रजिया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी। अगर क्वेश्चन पूछे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो इसका आंसर लगाएंगे इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, ताइरन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? तो दोस्तों, ताइरन के जो द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे दोस्तों, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों, दक्षिण भारत को जो पराजित करने का प्रयास किया था वह अलाउद्दीन खिजली थे। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? दोस्तों, यात्री जो था इब्न बतूता वह मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले थे? तो दोस्तों, भारत पर जो आक्रमण किए थे प्रथम तुर्क के वह मोहम्मद गजनवी था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले थे तो इसका आंसर लगाएंगे मोहम्मद गजनवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी थे दोस्तों जो उसने उपाधि धारण किए थे वह थी यामीन उद दौला या साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरा अमील उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। तो दोस्तों मुसलमानों का संरक्षक या साम्राज्य का दाहिना हाथ यह मोहम्मद गजनवी ने उपाधि धारण किए। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनी जो थे दोस्तों वह यामनी वंश का था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मोहम्मद गजनी किस वंश का था तो इसका आंसर लगाएंगे यामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है वह मोहम्मद गौरी को माना जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो दोस्तों इक्तादारी जो प्रथा चलाई थी दोस्तों वह इल्तुतमिश ने चलाई थी। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों इक्तादारी प्रथा चलाई तो इसका आंसर लगाएंगे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों कुतुब बिन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो दोस्तों 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वह खान होता था। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो कार्य को पूरा करवाया था वह इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का जो पहला तुगलक सुल्तान था वह गसायुद्दीन तुगलक था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था तो इसका आंसर लगाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो दोस्तों पंजाब के जो हिंदू शाही राजवंश थे उसने कल्लर ने स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है अल बरौनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो दोस्तों अल बरौनी जो था दोस्तों वह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल का में इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक दास वंश या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों गुलाम वंश या दास वंश पूछे तो वह दोस्तों इल्तुतमिश था जो दास वंश एवं गुलाम राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका यात्री जो इब्न बतूता था वह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी जो थे दोस्तों वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो दोस्तों जिसने अपने आप को खलीफा जो घोषित किया दोस्तों वह मुबारक शाह खिजली थे। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया तो इसका आंसर लगाएंगे मुबारक शाह खिजली। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक जो था दोस्तों वह बहलोल लोधी था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो इसका आंसर लगाएंगे बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय इतिहासकार में बाजार नियम या मूल नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिजली ने प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है अल बरौनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद में किन विषय की समीक्षा की गई है? तो दोस्तों अल बरौनी जो द्वारा रचित पुस्तक था किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद में जो विषय का संबंध है वो दोस्तों उसमें भारतीय गणित का इतिहास, भूगोल, खगोल, विज्ञान, दर्शन, भाषा का समीक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अल बरौनी का पूरा नाम था? तो दोस्तों अल बरौनी का जो पूरा नाम था दोस्तों वह अबू रेहान मोहम्मद था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अल बरौनी का पूरा नाम था तो इसका आंसर लगाएंगे अबू रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरौनी के अनुसार अत्यंत चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे? तो दोस्तों चतुर्वर्ग वर्ण के नीचे के वर्ग में जो शामिल थे दोस्तों वह थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया एवं ढोल बजाने वाले, नाविक, मछुआ एवं जुल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 11वीं सदी के जो भारत का दर्पण था दोस्तों वह किताब उद हिंद को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों 11वीं सदी का भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किताब उद हिंद को भारत 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने प्रथम सुल्तान अस्थाई सेना का गठन किया था। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों अस्थाई सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर लगाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे कुतुब बिन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था दोस्तों देवगिरी पर, उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दोस्तों सुल्तान के दरबार में जो सबसे अधिक गुलाम थे वह दोस्तों फिरोजा शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो दोस्तों नालंदा जो विश्वविद्यालय है दोस्तों उसका विनाश का कारण मुसलमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तो दोस्तों तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तो इसका आंसर लगाएंगे मिनहाज उस सिराज। अगला क्वेश्चन है अलायू दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो दोस्तों अलाई दरवाजा का जो निर्माण जो करवाया था दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब बिन ऐबक की राजधानी थी? तो दोस्तों कुतुब बिन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगर क्वेश्चन पूछे कुतुब बिन ऐबक की राजधानी है तो इसका आंसर लगाएंगे लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रसिद्ध सेनापति थे दोस्तों जफर खां, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है तुगलक नामा के रचनाकार का नाम है? तो दोस्तों तुगलक नामा जो एक पुस्तक है दोस्तों वह अमीर खुसरो ने लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर लगाएंगे अमीर खुसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों कृषि विभाग पूछे या अमीर कोही तो दोस्तों वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरे ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो दोस्तों अमीर खुसरे ने जो विकास के अग्रगामी में भूमिका निभाई थी दोस्तों वह खरी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो दोस्तों भारत में जो पोलो खेल का जो प्रचलन किया था दोस्तों वह तुर्कों ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरे किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो था वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो दोस्तों सल्तनत काल में जो प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया हुआ इब्न बतूता ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो दोस्तों सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर का जो उपाधि धारण की थी दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था जिसने 2 आब के अधिक महत्व को समझा, तो दोस्तों 2 आब के जो अधिक महत्व को समझा वह इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियास या वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों दीवान ए रियासत या वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह बट्टा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? तो दोस्तों आत्मकथा जो है दोस्तों फतुहात ए फिरोज शाही व फिरोज तुगलक ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो दोस्तों सिंचाई कर जो एक नया कर लगाया था दोस्तों वह फिरोजा शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो दोस्तों मुस्लिम जो शासक थे दोस्तों जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी वह मोहम्मद गौरी के शासक थे दोस्तों जिसने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो दोस्तों ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था दोस्तों वह फिरोजा तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगे खान का मूल नाम था? तो दोस्तों चंगे खान का जो मूल नाम था दोस्तों ये तेमुचिन थे। अगर क्वेश्चन पूछे चंगे खान का मूल नाम था तो इसका आंसर लगाएंगे तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई तो इसका आंसर लगाएंगे 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों विजयनगर जो है दोस्तों वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो दोस्तों बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी दोस्तों वह गुलबर्ग थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों विजयनगर के जो महान साम्राज्य के जो अवशेष पाए जाते हैं दोस्तों वह हम्पी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो दोस्तों विजयनगर का जो प्रथम शासक था दोस्तों कृष्णदेवराय थे जो पुर्तगालियों के साथ संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों कृष्णदेवराय जो थे दोस्तों वह बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी तिरुवंतमले चिदंबरम श्रीरंग तिरुपति आदि मंदिर के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो दोस्तों कृष्णदेवराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उनका नाम क्या है? तो दोस्तों माधव विद्यारण्य है। जो हरिहर एवं बुक्का ने जो जिस संत के प्रभाव से विजयनगर की स्थापना की थी वह माधव विद्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों वह मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय राजा थे? तो दोस्तों कृष्णदेव जो राजा थे दोस्तों वह विजयनगर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों चार मीनार का जो निर्माण कराया था दोस्तों वह कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों गोलकुंडा जो है दोस्तों वह हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो दोस्तों हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगम वंशी शासक को पौर देवराय भी कहा जाता है? तो दोस्तों संगम वंशी जो शासक था दोस्तों पौर देवराय भी कहा जाता है, वह देवराय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो दोस्तों बीजापुर का जो गोल गुंबद है दोस्तों वह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य अपने उपद्रव के लिए आभारी है? तो दोस्तों विजयनगर के जो साम्राज्य थे दोस्तों हरिहर एवं बुक्का के लिए आभारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार जो स्थित है दोस्तों वह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो हम्पी है दोस्तों वह बेल्लारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो दोस्तों कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे दोस्तों वह 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो दोस्तों जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो दोस्तों जैनुल अबाउद्दीन जो था दोस्तों वह कश्मीर का अकबर या कश्मीर का शासक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों कृष्णराय ने जो काव्य की रचना की थी वह तेलुगु में रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय का राज कवि था? तो दोस्तों कृष्णदेवराय का जो राज कवि था दोस्तों वह पेदुत्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो दोस्तों आंध्र भोज जो कहा जाता है दोस्तों वह कृष्णदेवराय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक में कृष्णदेवराय ने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों अमुक्तमाल्यद में यह अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार हुए युग कहा जाता है? तो दोस्तों वह तालिकोटा के युद्ध को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युद्ध कहा जाता है? तो दोस्तों तालिकोटा के युद्ध को शानदार युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो दोस्तों विट्ठल स्वामी जो तो दोस्तों वह विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर की भीतरी दीवारें पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो दोस्तों वह मंदिर का नाम है हजारामा स्वामी मंदिर। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस मंदिर में भीतरी दीवारों पर रामायण का दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे हजार रामा स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था वह मदुरई के नायकों ने कराया था। अगला क्वेश्चन है
शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शैवों का जो अजंता है दोस्तों वह लिपाक्षी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जो था दोस्तों वह कदाचार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल अबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में कराया था? तो दोस्तों वह फारसी भाषा में कराया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो दोस्तों कश्मीर के जो महान सुल्तान के नाम से जो याद करते हैं दोस्तों यह जैन उल अबदीन को यह कश्मीर बादशाह के नाम से याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो दोस्तों नुसरत शाह ने महाभारत का बंगाला में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ प्रतिपादक थे? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन जो है दोस्तों वह रामानुज आचार्य ने प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे? तो दोस्तों पंजाब में जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे दोस्तों वह नानक थे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन को जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों कबीर के जो गुरु थे दोस्तों वह रामानंद थे। अगर क्वेश्चन पूछे कबीर के गुरु कौन थे तो इसका आंसर लगाएंगे रामानंद। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संत कबीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह मगहर वाराणसी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कबीर का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका आंसर लगाएंगे मगहर वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जो दोस्तों वह गोरकीय समाज से संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु थे दोस्तों जिसने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के जो रचयिता हैं दोस्तों वह जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों शंकर देवा ने असम आंदोलन के समय यह प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? तो दोस्तों भक्ति को जो दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले थे वह रामानुज आचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया दोस्तों वह अलवार एवं नायनार संतों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है? तो दोस्तों रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? तो दोस्तों उसका जन्म केरल में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे केरल में। अगला है, बीजक का रचयिता कौन है? तो दोस्तों बीजक जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों वह कबीर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है,
बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो दोस्तों बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन में दर्शन में मुख्य साम्य था वह संसार दुख पूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ज्ञानदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह युक्ति एक नाथ की है। अगर क्वेश्चन पूछे यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी या दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? तो इसका आंसर लगाएंगे एक नाथ। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वह रामदास थे। अगला क्वेश्चन है, दास बोध के रचयिता हैं? तो दोस्तों दास बोध के रचयिता जो है दोस्तों वह रामदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जो थे दोस्तों वह नदिया नवद्वीप में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो दोस्तों गौरांग प्रभु भी जो कहा जाता है दोस्तों वह चैतन्य को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे गौरांग प्रभु कहा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे चैतन्य को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों असम का जो चैतन्य है वह शंकर देव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हिंदी खरी बोली का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों हिंदी खरी बोली का जो जनक कहा जाता है वह अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो दोस्तों मुहिउद्दीन चिश्ती थे दोस्तों, जिसने संत था जिसने वो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो दोस्तों भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था दोस्तों वह शेख मुहिउद्दीन चिश्ती थे। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो दोस्तों सूफी सिलसिला जो है दोस्तों वह इस्लाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो दोस्तों इस्लामी या रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो दोस्तों चिश्ती जो थे उसको सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। अगला क्वेश्चन है, फिदरोसी सिलसिले को सर्वप्रथम सूफी थे? तो दोस्तों फिदरोसी जो दोस्तों सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यानी मोहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने जो भेंट करने से इनकार कर दिया वह जलालुद्दीन फिरोजा खिजली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो दोस्तों सूफी संप्रदाय में जो संगीत के विरुद्ध था वह दोस्तों नक्शबंदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों दारा सिकों ने जो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था वह सिर ए अकबर शीर्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है इसका क्या विशेषता है? तो दोस्तों कश्मीर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? तो दोस्तों मध्यकालीन सूफियों में जो सबसे धनी सूफी थे दोस्तों वह शेख बहाउद्दीन जकारिया सबसे धनी सूफी थे। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी को
मोहम्मद ए इलाही या अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। तो दोस्तों अल्लाह के जो प्रिय थे दोस्तों वह शेख निजामुद्दीन औलिया थे, जो जिसे अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, मतलब अभी दिल्ली दूर है? तो दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, मतलब अभी दिल्ली दूर है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज उल आशिकीन ये उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है। तो दोस्तों उर्दू शायरी के जो पहली किताब के रचयिता है वह सैयद मोहम्मद गसूदराज बंदानवाज हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और उसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था? तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती था, जो अकबर सबसे ज्यादा आदर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो दोस्तों भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का जो अनुवाद फारसी में किया था वह दारा शिकोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो दोस्तों शेख उल हिंद की जो पदवी प्रदान की गई थी वह शेख सलीम चिश्ती थे। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डली? तो दोस्तों लोधी वंश को पराजित कर 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों 1526 ईस्वी में जो बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका आंसर मारेंगे लोधी वंश। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाई थी? तो दोस्तों भारत में जो ग्रांड ट्रैंक रोड है दोस्तों वह शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो दोस्तों गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों आईने ए अकबरी महान ऐतिहासिक कृति अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी जो 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी वह अकबर एवं हेमू के बीच लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों दीन ए इलाही नामक जो धर्म था दोस्तों वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों चांद बीबी जो तो दोस्तों वह अहमदनगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों मनसबदारी जो प्रणाली था दोस्तों वह अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, अपने काल महान संगीत तानसेन किसके दरबार में थे? तो दोस्तों तानसेन जो थे एक संगीतज्ञ थे दोस्तों वह अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो दोस्तों सती प्रथा का जो प्रथा था उसका भत्सना करने वाला अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों भारत में जो मुगल राज्य की नींव पड़ी थी दोस्तों वह
पानीपत की प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर का जीवन कथा लिखा? तो दोस्तों अबुल फजल ने अकबर के जीवन का कथा लिखा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में दिया था? तो दोस्तों बाबर ने अपनी डायरी में वनस्पतियों एवं प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण दिया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो दोस्तों शेरशाह का जो महानतक द्योतक था वह प्रशासनिक सुधार था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों हुमायूं नामा जो था दोस्तों वह गुलबदम बेगम ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों वह रज्म नामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो दोस्तों अकबर द्वारा जो बनाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का नाम इबादत खाना था। अगर क्वेश्चन पूछे अकबर द्वारा जो बनाया गया उपासना या पूजा गृह के स्थल को क्या कहा था? तो इबादत खाना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो दोस्तों तानसेन एवं बैजू बावरा अकबर के शासन काल के सुविख्यात थे। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित हैं? तो दोस्तों रामचरित जो मानस है वह तुलसीदास ने लिखा है वह किसके शासन काल में थे? तो दोस्तों वह अकबर के शासन काल में थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया, तमंगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो दोस्तों खानवे के युद्ध में गाजी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, मुबयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्ज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों तुज़्ज़क ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बाबर जो दोस्तों वह मूल रूप से फरगाना का शासक था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर लगाएंगे फरगाना। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से खानवा का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों आगरा से जो दिल्ली स्थानांतरित की थी दोस्तों वह शाहजहां ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवा अवस्था में इसका संरक्षक था? तो दोस्तों अकबर के जो युवा अवस्था में उसका संरक्षक था दोस्तों वह बैरम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार अभिषेक हुआ? तो दोस्तों औरंगजेब जो थे उसका 2 बार राज अभिषेक हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे किस मुगल शासक का 2 बार राज अभिषेक हुआ तो इसका आंसर लगाएंगे औरंगजेब का 2 बार राज अभिषेक हुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रक सड़क जोड़ती हैं? तो दोस्तों ग्रांड ट्रक जो सड़क जोड़ती हैं दोस्तों वह कोलकाता एवं अमृतसर को जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो दोस्तों पानीपत की जो प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे।
अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अकबर का जो राज अभिषेक हुआ था दोस्तों वह कालनौर में हुआ था। और क्वेश्चन पूछे अकबर का अभिषेक कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे कालानौर। अगला क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों वह इस जहांगीर के समकालीन थे। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो इसका आंसर लगाएंगे जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो दोस्तों अकबर के सामने जो समर्पण नहीं किया था वह राजपूत वंश था सिसोदिया वंश। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों आलमगीर के नाम से जो प्रसिद्ध था दोस्तों वह औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो दोस्तों जरी कलम के उपाधि से जो अलंकृत किया था दोस्तों वह मोहम्मद हुसैन को उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका आंसर लगाएंगे 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फौजी किसके दरबार में रहा? तो दोस्तों फौजी तो दोस्तों वह अकबर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी थे दोस्तों जो पद्मावत की रचना की थी वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में शेरशाह के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्तों चौसा की जो लड़ाई हुई थी वह हुमायूं को जो पराजित किया था दोस्तों वह शेरशाह था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो दोस्तों वह मुगल शासक था हुमायूं था जो 2 बार शासन किया। अगला क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों भारत में जो बीबी का मकबरा है वह औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किस संगमरमर का करवाया? तो दोस्तों जो शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का कराया? वह जहांगीर था जिसने सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफना गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो दोस्तों बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल एवं कंधार को शामिल किया? तो दोस्तों बाबर थे पहला मुगल शासक। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो दोस्तों शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाई वह आगरा में बनवाई। और क्वेश्चन पूछे मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो दोस्तों शाहजहां ने बनवाई। अगर पूछे कहाँ बनवाया दोस्तों, तो इसका आंसर लगाएंगे आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक एक कर पुनः लगाया? तो दोस्तों जजिया नामक जो कर था दोस्तों वह औरंगजेब ने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की मृत्यु में दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो दोस्तों दिन पनाह यह पुस्तकालय है दोस्तों जो सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी वह हुमायूं की हुई थी।
अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन या तख्त ए ताऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों मयूर सिंहासन या तख्त ए ताऊ जो बैठने वाले अंतिम मुगल शासक था वह मोहम्मद शाह रंगीला था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था? तो दोस्तों पानीपत के युद्ध में जो बाबर की जीत का मुख्य कारण था दोस्तों वह उसकी सैनिक कुशलता था। नेक्स्ट है मुमताज महल का असली नाम था? तो दोस्तों मुमताज महल का जो असली नाम था वह था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जो जाने जाता था वह औरंगजेब को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो दोस्तों बौद्ध विहार की तरह जो इमारत है दोस्तों वह पंचमहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह जो जफर था उसके पिताजी का नाम अकबर शाह था। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो दोस्तों जहांगीर थे जो अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दोस्तों वह मकबरा जो है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है वह राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को एक धर्म कहा? तो दोस्तों अबुल फजल ने दीन इलाही को एक धर्म कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवार ए सुहली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों अनवार ए सुहली ग्रंथ है दोस्तों वह पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो दोस्तों जहांगीर के जो दरबार में पक्षियों का बड़ा चित्रकार था वह मंसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है वह ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलबदन बेगम की पुत्री थी? तो दोस्तों गुलबदन बेगम जो थी वह बाबर की पुत्री थी। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों बाबर की पुत्री कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य में जो जिले के नाम से जाने जाते थे वह सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर जो थे दोस्तों वह उसका मृत्यु का कारण औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन है भारत के मुगल शासक बनने पर जलालुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा? तो दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद ने जो नाम रखा था वह बाबर था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बाबर का अन्य नाम क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे जलालुद्दीन मोहम्मद को अन्य नाम बाबर है। अगला क्वेश्चन है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है? तो दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था वह फौजी के निर्देश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वह शाहजहां ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अकबर मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दोस्तों मुगल सम्राट जो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था वह दशवंत है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों शेरशाह का जो बचपन का नाम था वह फरीद खां था।
अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बंदरगाहों में किसे काबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों सूरत को बाबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में जो सैन्य विभाग का प्रमुख था वह मीर बख्शी था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों दिल्ली का जो पुराना किला था वह शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उमरकोट के राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? तो दोस्तों अकबर का जन्म हुआ। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे अमरकोट। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम थी। तो दोस्तों हमीदा बानो बेगम थी दोस्तों वह अकबर की माता का नाम था। अगर क्वेश्चन पूछे अकबर की माता का नाम क्या है? तो इसका आंसर लगाएंगे हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मियानो अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा जाता है? तो दोस्तों गुजरात अभियान को अकबर के ऐतिहासिक अभियान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो दोस्तों अकबर का जो अंतिम विजय अभियान था वो दोस्तों असीरगढ़ अभिजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो दोस्तों अकबर के जो नवरत्न थे जो बीरबल वह किस अभियान के समय मारे गए? तो दोस्तों यूसुफ जाही के विद्रोह को दबाते समय मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो दोस्तों अकबर को जो इस्लाम का शत्रु कहा था दोस्तों वह बदायूनी ने कहा था। अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछे अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा था? तो इसका आंसर लगाएंगे बदायूनी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? तो दोस्तों कविराज या कविराय की उपाधि बीरबल को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कांठ भर मानी विलास की उपाधि दी थी? तो दोस्तों अकबर ने जो कंठ भर वाणी विलास की उपाधि दी थी वह तानसेन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं किस मुगल शासक ने कहा था? तो दोस्तों जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दीवान ए विराज ए कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो दोस्तों भारत में जो 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है वह हुमायूं का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुक्खा ए दिलकशा के रचनाकार थे। तो दोस्तों भीमसेन सक्सेना रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अगला क्वेश्चन है, इमादत उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो दोस्तों इमादत उद दौला का जो मकबरा है दोस्तों वह आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब जो थे दोस्तों वह वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो दोस्तों हरिविजय सूरी थे जिसे अकबर ने बहुत सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो दोस्तों लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उसमें भारत का बादशाह अकबर था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दिन ए इलाही वर्ष प्रारंभ किया था? तो दोस्तों अकबर ने जो दिन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था वह 1582 ईस्वी में
किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। तो दोस्तों भारत में जो पादशाह की पदवी धारण की थी वह काबुल में किए थे। अगला क्वेश्चन है, मराठाओं के वर्गीगिरी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापा मार युद्ध प्रणाली सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो दोस्तों मलिक अंबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे? तो दोस्तों गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक थे दोस्तों वह शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था वह प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चोय क्या था? तो दोस्तों चोय एक पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चौथ क्या था? तो चौथ जो दोस्तों पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक था दोस्तों वह बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की? तो दोस्तों यूरोप शक्तियों में जो शिवाजी को तोप प्रदान किए थे वह अंग्रेज ने प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो दोस्तों पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शिवाजी के जो राजधानी थी वह रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी वह किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों वह पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी जो सर्वाधिक प्रभावित थे वो किससे थे? तो दोस्तों शिवाजी तो जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासनकाल में थी? तो दोस्तों अष्ट प्रधान या मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे एवं संरक्षक थे वह दादाजी कोंडदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध के रचनाकार हैं। तो दोस्तों दास बोध के रचनाकार सामर्थ रामदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो दोस्तों सरजामी प्रथा जो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी तो इसका आंसर लगाएंगे जीवाजीराव सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा वह कौन था? तो दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था वह इतिहासकार काशीराज पंडित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों शिवाजी को जो राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो दोस्तों शिवाजी ने जो 1674 ईस्वी में छत्रपति की शिवाजी धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक करवाया था वह विद्वान था श्री विगेश्वर जी गंगभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई व अस्थाई पुरुष सवार सेना कहलाती थी। तो दोस्तों
पागा या बरघीर सिहलदार कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो दोस्तों शिवाजी के बाद संभाजी एवं कवि कलश दूसरा पेशवा बना। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो दोस्तों लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार जो कहा जाता था वह बाजीराव को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे? तो दोस्तों पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुए थे उसमें विश्वराव एवं सदाशिवराव भाऊ मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वही गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठाओं के अखिल भारतीय साम्राज्य को स्पष्ट नष्ट हो गए। तो दोस्तों जतुनाथ सरकार ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो दोस्तों मैकियावेली के नाम से जाने जाते हैं नाना फडणवीस को मराठा पेशवा का मैकियावेली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों सदाशिवराव भाऊ ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो दोस्तों अंतिम महान पेशवा जो कहा जाता है माधव राव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था वह बाजीराव था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो दोस्तों अग्निकांड की भांति जो हुआ था वह ग्रांड टफ ने कहा था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किसने कहा था मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे ग्रांड डफ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके पास था? तो दोस्तों औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी उस समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो दोस्तों पेशवाई को जो समाप्त किया गया था दोस्तों वह 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति उपाधि कब लिया था? तो दोस्तों शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और उसने छत्रपति का उपाधि 1674 ईस्वी में लिया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिम मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसने लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो दोस्तों सवाई जयसिंह ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में खगोल वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाया था? तो दोस्तों जय सिंह द्वितीय ने खगोल वेधशाला या जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह किसने कहा था? तो दोस्तों दातिया में है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दातिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों भास्कर जो दोस्तों वह बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों वीणा जो है दोस्तों वह सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है।
अगला क्वेश्चन है नागर, दरवीर और वेसर हैं। तो दोस्तों नागर, दरवीर और वेसर जो है दोस्तों वह भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैली हैं। अगला क्वेश्चन है धर्म सभा के संस्थापक थे। तो दोस्तों धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो दोस्तों सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वह राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज किसके विरुद्ध थे। तो दोस्तों आर्य समाज जो थे दोस्तों वह धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो दोस्तों युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डोरोजिया थे। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी जो 1882 में बना था वह अडियार में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो दोस्तों बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों वह बिहार का पटना था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो इसका आंसर लगाएंगे पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। तो दोस्तों भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी वह विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद द्वारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रांडे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक सम्मेलन किए थे वहां से प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जो थे दोस्तों वह संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित किसके लिए समर्पित है। तो दोस्तों कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वह स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संवाद कुमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों संवाद कुमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम था। तो दोस्तों ब्रह्मा समाज का जो प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा या आत्म सभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वरंजनी सभा तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है। तो दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे? तो दोस्तों हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो दोस्तों केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा मणि कौन थी? तो दोस्तों शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका आंसर लगाएंगे शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को की थी। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है तुहफात उल मोहिउद्दीन के रचनाकार हैं? तो दोस्तों तुहफात उल मोहिउद्दीन के रचनाकार राजा राममोहन राय हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ब्रह्मा समाज है दोस्तों वह एकेश्वरवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? तो दोस्तों देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री था। क्वेश्चन पूछे दोस्तों देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर लगाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। फिर क्वेश्चन पूछे दोस्तों राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर लगाएंगे शिव दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी साप्ताहिक मीरात उल अकबर को प्रकाशित करते थे? तो दोस्तों फारसी साप्ताहिक मीरात उल अकबर अखबार को जो प्रकाशित करते थे दोस्तों वह राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित करते थे। अगला क्वेश्चन है तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं? तो दोस्तों तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण एवं धार्मिक पुनर्व्यवस्था तथा समाज सुधार एवं आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1905 ईस्वी में मुंबई में भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारत में जो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में मुंबई में किए थे। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो दोस्तों रामकृष्ण जो थे उसका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था? तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म स्थान था वह कमारपुकर गांव हुगली जिला में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में है। अगला क्वेश्चन है शिकागो में धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था वह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों शिकागो में जो विश्व धर्म पार्लियामेंट हुआ था जो विवेकानंद ने भाग लिया था वह सितंबर 1893 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है इसे
किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने ही समाज सुधारक थे, वो ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर